हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी थ्योरी क्या होती है, और ये जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है किस रूल पे फॉलो होता है। ओके, सो अब हम देखते हैं कौन कौन से सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं इन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ओके, तो उससे भी पहले बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम समझेंगे, थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल दैट इज साइक्लोहेक्सिन। ओके, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ साइक्लोहेक्सिन हियर। ओके, सो वी आर डूइंग ब्रोमिनेशन। हम यहाँ पे कराएंगे ब्रोमिनेशन ऑन डिफरेंट मीडियम। पहले हमने लिया है CCl4 डेट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड देन हम दूसरा ले रहे हैं डेट इज़ वाटर के साथ ले रहे हैं। ओके, हम यहाँ ले रहे हैं H2O। सो यहाँ क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ ब्रोमिनेशन होगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और ये जो कार्बन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी, है ना। एंड क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है वहाँ पे ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। ओके, ओके, और यही हम बात करें इस केस में जहाँ पे हमने क्या किया है, मीडियम को चेंज कर दिया। पहले हमने लिया था CCl4, अब हमने लिया वाटर। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, दोनों वैलेंसी फ्री हुई, तो इस साइड Br और इस साइड हमारा होगा OH हियर। अब हमें यहाँ पे इस चीज़ से हम क्या इन्फरेंस निकालते हैं, अपने ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने सॉल्वेंट मीडियम को चेंज कर दिया तो हमारा जो आउटपुट था वो क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया, डिफरेंट आउटपुट आ गया। यहाँ देखो, यहाँ कुछ और है, ये मॉलिक्यूल कुछ और है, ये मॉलिक्यूल कुछ और है, क्योंकि हमने तो ब्रोमिनेशन ही कराया, सेम ही चीज़ कराया, बस हमने क्या किया है, एक केस में हमने लिया है CCl4 और एक केस में हमने लिया है वाटर। ठीक है, तो ये हमारा मेन ये होता है, बात करें इफ़ेक्ट सॉल्वेंट का हमारे रिएक्शंस के अंदर कि क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स के केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ये। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट सॉल्वेंट्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ओके, तो हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट हियर। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो हम बात करें जो सॉल्वेंट है उसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डाइपोल मोमेंट। ओके, सो अगर हम क्या मान रहे हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हम मान रहे हैं ये नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 है, तो ये कौन सा होगा सॉल्वेंट, इट इज़ अ नॉन पोलर। मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, देन हम सॉल्वेंट सिस्टम बात करेंगे, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, है ना। और हम बात करें जब हमारा मॉलिक्यूल्स का या सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का जो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इक्वल टू, या सॉरी नॉट इक्वल टू। अगर इक्वल टू है ये तो क्या है, नॉन पोलर है। अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो इस केस में कौन सा सॉल्वेंट होगा, इस केस में होगा पोलर, और ये होता है नॉन पोलर। यहीं पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे बेंजीन, है ना, बेंजीन, देन वी विल टेक N-pentane, then we will take here CCl4 carbon tetrachloride,
है ना। वही हम बात करते हैं पोलर में, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, H2O, दैट इज H2O। अब इस पोलर को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, दो पार्ट में हम इस चीज को कैटेगराइज कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोटिक एंड इट्स एप्रोटिक हियर, एप्रोटिक। सो ये प्रोटिक से आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा, प्रोटोन्स, एंड प्रोटोन डेट इज H+, है ना। सो ऐसे सॉल्वेंट दे आर एबल टू मेक H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे सॉल्वेंट को हम बोलेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट। एंड इसका रिवर्स हो जाएगा एप्रोटिक, डेट इज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म H बॉन्ड, they are known as aprotic, they are not able to make H bond। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, अब वो ज़्यादा समझ आएगा। NH3 अमोनिया is a protic, then we will take HF hydrogen fluoride, then we will take phenol, है ना। Okay, now we will take some example of aprotic। we are taking here acetone, then we will take DMSO, dimethyl sulfur oxide, then we will take DMF, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। हम इसके स्ट्रक्चर को भी ये कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। इट विल बी लाइक दैट, ओके, एंड हियर 2 मिथाइल ग्रुप इज हियर। हम मिथाइल को Me से कर देते हैं डिनोट, ओके। अब ये देखो डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF बोल रहे हैं हम इसको, तो ये क्या है, ये फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव है, एंड यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होना चाहिए सॉल्वेंट्स के बारे में, डिपेंडिंग अपॉन द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से सॉल्वेंट का हम यूज करते हैं इन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। पहला बात कर रहे हैं, डेट इज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ये कैसे सॉल्वेंट होते हैं, जेनिक का मतलब ही ये होता है यहाँ पे मैन्युफैक्चरर में यहाँ बोल रहा हूँ इसको, मैन्युफैक्चरर डेट इज मेकर, है ना। और ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से आ जाएगा प्रोटॉन्स, जो क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोटॉन को दे रहे हैं, दे आर प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, दे आर एसिडिक सॉल्वेंट। ये कैसे सॉल्वेंट होते हैं, ये हमारे होते हैं एसिडिक सॉल्वेंट, एसिडिक सॉल्वेंट्स, दे आर एसिडिक सॉल्वेंट्स, ओके। और इनका हम यूज किस चीज़ में करते हैं, टू इनहेंस the basicity of weak base here, weak base, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के बारे में देख रहे हैं। तो ये कैसे सॉल्वेंट होते हैं, पहले तो ये क्या प्रोटोन मेकर हैं, ये प्रोटोन देंगे, ठीक है। दूसरा ये कैसे सॉल्वेंट होते हैं, एसिडिक सॉल्वेंट होते हैं।
तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं बेसिसिटी ऑफ वीक बेस को। बाय किस तरीके से हम ये इन्हेंस करते हैं बेसिसिटी ऑफ वीक बेस, बाय गिविंग H प्लस, बाय, मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, बाय गिविंग H प्लस, है ना, एंड इट विल फर्दर इंक्रीज और इन्हेंस द बेसिसिटी ऑफ वीक बेस। नाउ एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं हमारे, है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा हमारा ग्लाइसियल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ओके। और ये ग्लाइसियल एसिटिक एसिड कैसा एसिटिक एसिड होता है, ये 100% एसिटिक एसिड होगा। एक ऐसा एसिटिक एसिड होता है, ये चीज़ को आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, इट्स अ 100% एसिटिक एसिड दैट इज फ्री फ्रॉम वाटर, फ्री फ्रॉम वाटर। और इस चीज़ को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, अगर मान लो कि हमारे एसिटिक एसिड में वाटर है और हमने एसिटिक एसिड को नॉन एक्वस में यूज करना है, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड बनाना है, तो इस चीज़ को हम बनाएंगे कैसे। सो वी विल डू, वी आर टेकिंग अ बीकर and here our acetic acid and water. So we will do, okay, so what we will do here, we will freeze, okay, we will freeze this solution, okay, or this solvent under 20 degrees centigrade, okay, and what will happen is that the crystal of acetic acid will look like here, and water will be there also, and हम क्या कर सकेंगे, यहाँ से एसिटिक एसिड को निकाल सकेंगे, that will be free from the water। तो ये होता है हमारा ग्लाइसियल एसिटिक एसिड, that is 100% acetic acid। Now we will talk about, this is all about the protogenic solvent। Now the second type of solvent, that is protophilic solvent, that is protophilic solvent, they are protophilic solvent, okay, okay। So what is the nature of this solvent, they are basic solvent, they are basic solvents, okay, they are basic solvent, and they enhance the acidity of weak acid, enhance the acidity of weak acid, okay, okay। By how they enhance the acidity of weak acid, by taking H plus, from the weak acid, okay। What will be the example here, the best example was the, we will take here the example protophilic solvent में, the first one is pyridine, then here will be DMF, dimethyl formamide, then ethylene diamine, okay। So this is all about the protophilic solvent। Now we will talk about amphiprotic solvent, and हमने इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि amphiprotic solvent कैसे होते हैं, they will act as acid or base। So
वी आर टॉकिंग अबाउट एम्फोटेरिक सॉल्वेंट या एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। they behaves as acid, behaves as acid as well as base, है ना, बेस। एंड हम इस चीज़ का यूज किस चीज़ में करते हैं, और हम बात करें डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट डिजॉल्व इन इट, बट ऑब्वियसली ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है किस चीज़ को हमने डिज़ोल्व किया है इस पर्टिकुलर एम्फोटेरिक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये हमारे अगर बात करें तो ये कर सकते हैं, क्योंकि ये बिहेव्स ही कर रहे हैं एज ए एसिडिक एज ए बेसिक, तो दे विल टेक द H+ आयन ऑल्सो, दे विल एक्सेप्ट द H+ आयन। ओके, एग्जाम्पल देख लो इसका एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल विल बी एल्कोहल, alcohols are the example of this type of solvent. Now we will talk about the last type of solvent used in non-aqueous titration, that is we are talking about aprotic solvent, aprotic solvents। सो दे आर इनर्ट इन नेचर। कैसे होते हैं ये? इनर्ट होते हैं, इनर्ट, दे आर इनर्ट इन नेचर। ओके, ये कैसा होते हैं? नीदर एक्सेप्ट प्रोटोन और डोनेट प्रोटोन, है ना, नीदर एक्सेप्ट प्रोटोन और डोनेट प्रोटोन, प्रोटॉन्स, है ना। और हम बात करें इस चीज़ का यूज क्या होता है, तो स्पेशली फॉर डिसॉल्विंग हम इस चीज़ का यूज करते हैं, यूज्ड व्हाट विल से इन डिसॉल्विंग the drugs, dissolving the drugs। किस टाइप के ड्रग्स? इनसॉल्यूबल इन वाटर, वैसे ड्रग को इनसॉल्यूबल इन वाटर, insoluble in water। ओके, ये है हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल विल बी, बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो हमारा पहला इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा बेंजीन, है ना, बेंजीन, एंड देन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। So this is all about the different type of solvent system which is used in the non-aqueous titration। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ non-aqueous titration। So hope you like this video, share with your friends and relative, subscribe to our channel। Thank you so much guys for watching this।